Hello viewers and dear students, good morning to all. I hope you all are well and fine. आज हम आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं, कंजक्टिवाइटिस। ये जो टॉपिक है ये हमारा रिलेटेड है आँखों से। जैसे कि हम सब जानते हैं आँखें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, इनकी देखभाल करना हमारा काम है। तो देखते हैं हम लोग कंजक्टिवाइटिस के बारे में। इसके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में ये जो डिसीज़ है आपकी कंजक्टिवाइटिस वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। इन जनरल अगर हम देखते हैं तो ओपीडी में आने वाले जो पेशेंट्स हैं या अस्पताल में जो आने वाले पेशेंट्स हैं उनमें से 3% अगर आ रहे हैं तो उन 3% में से एक पेशेंट्स ऐसा आपको मिलेगा जिसको कि कंजक्टिवाइटिस हो रहा होगा। आम भाषा में इस कंजक्टिवाइटिस को हम लोग आई फ्लू के नाम से जानते हैं, पिंक आई के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है देखने को मिलता है आँख जो है वो लाल हो रही है, आँख में लालामी आ रही है, तो पिंक आई के नाम से जानते हैं। और भी अगर हम कहें तो इसको आँख का आना, आँख में चुभन, इस तरीके से भी इसको जाना जाता है। लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि हाँ आँख आ गई है या आँख में जलन है, चुभन है, आँख में दर्द है। चलिए तो जानते हैं हम लोग कंजक्टिवाइटिस के बारे में। अभी होता क्या है कि जो कंजक्टिवाइटिस है जो लोगों में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तो इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस सीजन में हो रही है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, तो सिर्फ एक ही प्रकार का, इसके कई सारे और भी टाइप्स होते हैं। तो वायरल की वजह से है जो कि आपका इसका लिमिट्स रहता है 4 to 5 डेज में आपका सही हो जाता है। लेकिन अगर इसके कॉज कुछ और है तो उसके लिए अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, आपने देखा पड़ोसी को हुआ, अभी आपको हो रहा है, पड़ोसी ने जो मेडिसिन ली वही मेडिसिन आप भी यूज कर रहे हैं, पड़ोसी का ठीक हो गया, अब आप एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि आपका भी ठीक हो जाएगा, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो जो परेशानी है, जो भी आपकी डिसीज है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो देखेंगे, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। द इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा इज कॉल्ड द कंजक्टिवाइटिस। इट मेक्स वाइट ऑफ द आई अपीयर्स रेड। अब देखिए ये जो है ये एक कहना चाहिए वो किस लैंग्वेज है जो किताबों में लिखी रहती है इन जनरल, बच्चे लोग पढ़ते हैं वो समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम यही बात किसी ग्रामीण अंचल के व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो हम पहले इसको इस तरीके से समझते हैं कि होता क्या है। तो कंजक्टिवाइटिस आपकी आँख है। प्रीवियस स्लाइड में जैसे कि आप लोग देख रहे थे, तो प्रीवियस स्लाइड को हम एक बार फिर से देखते हैं। जैसे कि ये आपकी आँख है, आँख में ये आपका जो हिस्सा हो गया इसको हम लोग जनरली कॉर्निया के नाम से जानते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। उसके आसपास का जो पूरा हिस्सा है ये आपका वाइट होता है, वाइट ऑफ द आई, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्क्लेरा, इसको स्क्लेरा के नाम से भी जानते हैं। अब होता है कि जो वाइट ऑफ द आई आपको दिख रहा है, इसको कभी अगर आप मूव करके करोगे अपने लिड्स पे, लोअर लिड्स पे अगर फिंगर रखो उसको मूव करोगे तो इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली चढ़ी होती है। जो झिल्ली होती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, बहुत ही पतली होती है, और इसी झिल्ली को कंजक्टिवा कहते हैं। ठीक है, अब इस जो कंजक्टिवा है इसी में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया और उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, ये जो आँख है वो पूरी लाल हो गई। ठीक, तो ये हो गया आपका कंजक्टिवाइटिस। टर्म यूज्ड हियर द कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, यहाँ तक बात। अब देखते हैं कि पेशेंट आया तो वो जो आएगा वो अपनी परेशानी क्या लेके आएगा। इन जनरल उसको परेशानी क्या होगी, वो क्या फील करेगा यहाँ पर। तो पर्सन जो है वो फील क्या करेगा, सिम्टम्स उसके क्या रहेंगे। तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि आँख में दर्द है, पहला रहेगा पेन, दूसरा रहेगा आँख जो है वो लाल हो रही है, आँख में लालामी है, रेडनेस है। दूसरा आपको कंप्लेन करेगा कि लाइट में देखने से ना दिक्कत हो रही है, दैट इज़ द फोटोफोबिया। ठीक है, वो किस टर्म से, द फोटोफोबिया, उसको लाइट से एक फोबिया है, एक डर है, वो आँख रोशनी में अपनी आँखों को खोल नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ हो गई। और क्या रहेगा इसके संग में, एक डिस्चार्ज रहेगा, आँख से पानी बह रहा है, बार बार वाटरिंग हो रही है, पानी निकल रहा है, तो ये पेशेंट के सिम्टम्स होंगे। तो अब कोई पर्सन है जिसकी कंप्लेन है कि उसकी आँख लाल हो रही है, आँख से पानी आ रहा है, आँख में जलन हो रही है,
उसके अलावा उसको लाइट में देखने में प्रॉब्लम है, तो आपने सुना कि हाँ ये सारे सिम्टम्स इन जनरल देखने को मिलते हैं, और आपने कहा हाँ उसको क्या हो रहा है, उसको आई फ्लू हो रहा है। ओके, इट इज़ राइट कि उसको आई फ्लू हो रहे हैं, ठीक। लेकिन अब आप क्या करेंगे, उस आई फ्लू से प्रिकॉशंस लेंगे, उसके कुछ ना कुछ प्रिवेंशन लेंगे। तो जैसे कि जनरली जितना जानकारी होती है लोगों को, उस हिसाब से वो लोग कहते हैं कि आँख को बार बार टच नहीं करना है, बिल्कुल से आँख को बार बार टच नहीं करना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, बिल्कुल रखना है, हाथों को बार बार धोना है, बिल्कुल से धोना है। लेकिन सबसे जो मेजर थिंग है वो ये है कि बिना किसी डॉक्टर को, बिना किसी कंसल्टेंट से दिखा के, बिना उससे पूछे हुए आपको कोई मेडिकेशन नहीं लेना है। आई फ्लू आपकी आँख में हो रहे हैं, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है, हो रहा है, लेकिन वायरस के अलावा और भी कॉज होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल भी हो सकता है, एलर्जिक भी हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है। तो वो क्योंकि अब आप उनके बारे में जानकारी नहीं रखते, तो बेटर रहेगा कि एक बार आप किसी डॉक्टर को, किसी कंसल्टेंट को दिखा लें, उसके बाद फिर मेडिकेशंस लें। किसी भी मेडिकल फार्मासिस्ट से जाकर के कहें कि आई फ्लू है मेडिसिन दे दो, उसने आपको कोई ड्रग दे दी, तो ऐसा प्लीज़ ना करें। तो इतनी जानकारी एक साधारण सभी के लिए थी, इन कॉमन। अब हम लोग इस डिसीज के बारे में फर्दर स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्शन हमने देखा, इट इज़ द क्लासिकली डिफाइंड एज द कंजक्टाइवल हाइपरमिया एसोसिएटेड विद द डिस्चार्ज। कंजक्टाइवल हाइपरमिया हो रहा है, उसके साथ में क्या है, एक डिस्चार्ज प्रेजेंट है, डिस्चार्ज वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है। अब ये जो डिस्चार्ज है भाई, ये क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर बैक्टीरियल कंजक्टाइवा है तो उसका डिस्चार्ज अलग होगा, वायरल कंजक्टाइवा है तो डिस्चार्ज अलग है, एलर्जिक है तो अलग है। हम लोग इनको स्टडी करेंगे, भी जस्ट इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं। तो कंजक्टाइवा जो है उसमें आपका क्या है, डिस्चार्ज प्रेजेंट है। एंड द कंजक्टाइवा की अगर हम बात करते हैं तो कंजक्टाइवा इज द थिन मेम्ब्रेन, एक पतली सी झिल्ली होती है, दैट कवर्स द इनर सरफेस ऑफ द आईलिड एंड द स्क्लेरा। आपकी जो अपर आईलिड है और जो लोअर आईलिड है, इस लोअर आईलिड्स को इनर सरफेस में कवर करती है, पूरा कवर करके कहाँ तक आती है, व्हाइट ऑफ द आई, व्हाइट ऑफ द आई दैट इज द स्क्लेरा। हम लोग इसका डायग्राम भी अभी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एनाटॉमी। तो एनाटॉमी ऑफ द कंजक्टाइवा, तो बेसिकली अभी हम पहले कंजक्टाइवा पे फोकस करते हैं। ट्रांसलूसेंट, थिन, बहुत ही पतली है, बारीक है, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब इसको कहना चाहिए ट्रांसलूसेंट। कुछ लाइट जो है उसको पास करेगी, कुछ लाइट को पास नहीं करेगी, धूसल टाइप की, हिंदी का वर्ड दैट इज द धूसल। तो ट्रांसलूसेंट है, म्यूकस, थोड़ी सी म्यूकस टाइप की है, चिपचिपी सी है, एक मेम्ब्रेन है विच लाइंस द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईलिड। जो आईलिड है इसका पोस्टीरियर सरफेस, एंटीरियर ऑफ द आईलिड, जो आप अगर अपनी आंख को क्लोज करेंगे तो आपको जो सुपरफिशियल दिखाई दे रहा है, स्किन है आपकी आईलिड्स के ऊपर, दैट इज द एंटीरियर ऑफ द आई। और अगर आप आईलिड को फोल्ड करेंगे तो आपको पोस्टीरियर सरफेस दिखाई देगा आईलिड्स का, उस आईलिड्स को पूरा कवर करती है। कवर करते हुए कहाँ तक आएगी, एंटीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द आई वॉल, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आई वॉल दैट इज द स्क्लेरा, स्क्लेरा तक पूरा ये आपका लाइज करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको, ये आपका स्ट्रक्चर से, लेट्स सी द डायग्राम। ये आपका आँख का डायग्राम हो गया, दिस इज द लिड, ये आपका लिड पोर्शन हो गया, दिस इज द लेसिस, ये आपका फ्रंट ऑफ द आई दैट इज द कॉर्डिया। अब हम देखते हैं जो कंजक्टाइवा है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जो ग्रीन मार्जिन्स आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ से पूरा कवर करते करते कहाँ तक आया, आपका येलो तक, ठीक। कहाँ से कवर किया इसने, यहाँ से कवर किया, पूरा कवर करते हुए यहाँ तक आया, ठीक है, येलो पार्ट्स तक। ऐसे ही इसका देखिए क्लासिफिकेशन भी है कंजक्टाइवा का। सो येलो वन इज नॉन एज द वल्बल कंजक्टाइवा, रेड वन इज द कंजक्टाइवल फॉर्निक्स, एंड द ग्रीन पार्ट इज नॉन एज द पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। एंड जो आपको सी ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज द सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो ये कॉर्निया सरफेस हो गया। अब बात करते हैं वल्बल कंजक्टाइवा। तो वल्बल कंजक्टाइवा जो है आपका, ये आपका लिम्बल और स्क्लेरा दो को कवर किए, जो व्हाइट ऑफ द आई है, इसको हम ऐसे देखते हैं इधर से, ये है आपका लिम्बल। तो लिम्बल यानी कि जहाँ पे आपका कॉर्निया और थोड़ा सा चलिए
देखिए ये आपका क्या हो गया, पूरा ये कॉर्निया हो गया। तो जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा जो है वो एक दूसरे से मिलेंगे आकर के, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द लिम्बस। तो लिम्बस के ऊपर 3 mm का एक रिज बनाएगा कॉर्निया, कंजक्टाइवा, और उसके बाद वहाँ से पूरा एक्सटेंड करेगा कहाँ पर, स्क्लेरा के ऊपर, ठीक है। तो वल्बल कंजक्टाइवा आपका हो गया, जिसको कि हमने शो किया हुआ है अपने येलो पार्ट से। नेक्स्ट इसी का कॉन्टिन्यूशन अगर देखते हैं तो कंजक्टाइवल, ठीक है, कंजक्टाइवल फॉर्निक्स। तो कंजक्टाइवल जो फॉर्निक्स है बेटा वो आपका सुपीरियर फॉर्निक्स रहेगा, इंफीरियर, लेटरल और द मीडियल। अब इसको भी देखिए, आँख है आपकी, आँख में एक आपका सर्कुलर कर्डी सैक बनता है। अगर हम नीचे से इसको ऐसे प्रेस करके देखेंगे यहाँ पे, तो लिड का जो लोअर पोर्शन है उसमें पूरा ये नीचे की तरफ स्प्रेड होगा, लेटरल साइड में जाएगा, मीडियल साइड में जाएगा, फिर सुपीरियर जाएगा। तो ये इसका है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द कंजक्टाइवा। ऊपर हमने देखा पल्पेबुलर, तो पल्पेबुलर जो कंजक्टाइवा है मार्जिनल, टार्सल एंड द ऑर्बिटल, इसको हम ऐसे देखते हैं यहाँ से। फर्स्ट वन इज द मार्जिनल। तो जो लिड है आपकी आई लिड, अपर आई लिड और द लोअर आई लिड, तो आई लिड से 2 mm और बैक चले जाइए, तो जो आपका कंजक्टाइवा है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, मार्जिनल कंजक्टाइवा। सेकेंड वन इज द टार्सल कंजक्टाइवा। जो टार्सल प्लेट है उसके ऊपर जो ओवरलाइज हो रखा है वो आपका टार्सल कंजक्टाइवा हो गया। और उसके बाद में ऑर्बिटल कंजक्टाइवा, जो ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलाइज होके आ रहा है, दैट इज द ऑर्बिटल कंजक्टाइवा। तो पूरा का पूरा उसका स्प्रेड इस तरीके से, दिस वन इज द येलो वन इज द वल्वल कंजक्टाइवा डिवाइडेड इनटू 2, वन इज द लिम्बल कंजक्टाइवा एंड सेकंड वन इज द स्क्लेरल कंजक्टाइवा। Here this is the conjunctival fornix, superior, inferior, medial and the lateral. And last one is the green, that is the palpebral conjunctiva, जो कि आपकी 3 में डिवाइड है, marginal, tarsal and the orbital। तो ये आपका हो गया anatomy of the conjunctiva। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, क्योंकि हम लोग इसका इन्फ्लेमेशन पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये इन्फ्लेमेशन जो है वो मायने रखता है कि किस पार्ट में हो रहा है, वल्वल कंजक्टाइवा में हो रहा है, फॉर्निक्स में हो रहा है, या फिर पल्पेबुलर कंजक्टाइवा है वो उसमें हो रहा है, तो उसके बेसिस पे भी हम इस चीज़ को देखेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ आँख लाल हुई, आई फ्लू हो गया, कंजक्टाइवा हुआ और आपने कोई भी आई ड्रॉप लेके आँख में डाल दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बाद डेफिनेशन ऑफ द कंजक्टाइवा। So conjunctivitis is an inflammation or the infection of the translucent membrane that lines the eyelid and the sclera। आई होप सो कि अभी कंजक्टिवाइटिस जो है वो सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली पता चल गया होगा कि एक तरीके का इन्फेक्शन होता है, एक तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है। किसमें होता है, जो ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन है, थिन मेम्ब्रेन है हमारी कंजक्टाइवा जिसको हम कहते हैं, उस कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है। इज डेट क्लियर, सभी को क्लियर है? अच्छा, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी क्वेरी को टाइप कर दीजिए। इसी के साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो। जिन लोगों ने कर दिया उनके लिए थैंक यू। When a small blood vessels in the conjunctiva become inflamed, they are more visible. This is what causes the white of the eyes is appears to reddish or pink. कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, पिंक आई हो रही है, अब हो क्यों रही है? क्वेश्चन अराइजेस हियर कि क्यों हो रही है। तो जो कंजक्टाइवा है बेटा, इसमें मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, आपकी छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स हैं। अब ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपके उनमें इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशंस की वजह से वो और ज़्यादा विजुलाइज होने लगी, विजिबल होने लगी। जस्ट इन एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर क्या है, इसमें भी आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। समटाइम्स क्या हुआ, आपको मॉस्किटो वाइट हुआ और आपने उसको ऐसे करके थोड़ा सा इचिंग हुई, आपने उसको खुजला दिया, तो यहाँ पे पूरा एरिया रेड हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो आपके विजिबल हो जाएंगी। इन द सेम वे हियर इन केस ऑफ द कंजक्टाइवा क्या हुआ, जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है उनमें इन्फ्लेमेशन हुआ, वो इन्फ्लेम्ड हुई
और उसका रिजल्ट्स क्या निकल के दे आर द मोर विजुअल, वो और ज़्यादा विजुअल होने लगी, और जिसकी वजह से जो आपका वाइट पोर्शन था आई का स्क्लेरा वो आपका रेड और द पिंक कलर का अपियर हो गया। सो दैट्स इट इज कॉल्ड द पिंक आई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये तो डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर क्या है, किन किन कंडीशन में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा, स्प्रेडिंग रेट बहुत ज़्यादा, इसलिए जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे स्प्रेड हो रहा है। तो फर्स्ट वन इज़ द पुअर हाइजीन, जो लोग हाइजीनिक नहीं होते उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है, कि इन्फेक्शन, तो ये नहीं कि आई फ्लू हो रहा है, उनमें हर तरीके का इन्फेक्शन जो रहेगा वो उसके लिए प्रोन रहेंगे, बहुत ज़्यादा इस इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होगा। सेकेंड वन इज़ द कॉन्टैक्ट लेंस मिसयूज। देखिए कॉन्टैक्ट लेंस लगाया, फिर निकाला, फिर आपने गंदे हाथों से फिर उसको इंजर्ड किया, तो क्या हुआ, अगर आपके फिंगर में या फिर आप जिसके भी थ्रू उसको इंजर्ड कर रहे हो उसमें अगर कोई भी पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट्स प्रेजेंट्स है, तो वो आपके आई में जाके इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लेंस का मिसयूज कर रहे हैं, सपोज क्या होता है जैसे कि कहीं शादी पार्टी में जाना है, आपकी फ्रेंड्स जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस का यूज कर रही है, कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस है ना, सुंदर दिखने के लिए। अब आपको जाना है, आपने भी बोला भाई अपना वाला कॉन्टैक्ट लेंस मुझे भी दे दे भाई, मैं भी लेके जाऊंगी, लिया, आपने लगा लिया, हो सकता है अगर उसको कोई भी इन्फेक्शन है डायरेक्ट स्प्रेड हुई, वो आप तक भी स्प्रेड होके आएगा, तो इस तरीके से होता है। दूसरा है कंटेमिनेटेड पर्सनल आर्टिकल्स, किसी पर्सन्स को आई फ्लू हो रहा है या मतलब उसको फ्लू है, कंजक्टिवाइटिस है, उसने किसी ऑब्जेक्ट्स को यूज किया है, किसी आर्टिकल को यूज किया और वही आर्टिकल्स आप यूज कर रहे हैं। सपोज दैट क्योंकि कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, अगर हम एक ही फैमिली में देखते हैं तो 2-3 पर्सन्स मिल जाएंगे कि हाँ उनको सेम हाउस के अंदर कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। अब टॉवल है, उसने फेस धुला, उसी टॉवल से उसने फेस को वाइप किया, आपने भी सेम वाइप कर लिया, सेम टॉवल से आपने भी वाइप किया, तो क्या हुआ, वो आर्टिकल्स दैट टॉवल, आर्टिकल इज टॉवल जो था वो कंटेमिनेटेड था, ठीक है, उसी को आपने भी यूज किया, क्या हुआ, इन्फेक्शन जो है वो आप तक स्प्रेड हुआ। आप तक इन अ सेंस मतलब जो भी यूज कर रहा है, सो डोंट माइंड कि मतलब मैम हमारे लिए बोल रहे हैं, भी मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही, तो मतलब पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होगा, जो भी पर्सन इस तरीके से यूज करता है। अगर विलेजेस में हम देखते हैं तो मोस्टली होता है कि एक ही टॉवल जो है उसी से सब लोग यूज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें देखने में मिलती है, तो डिसीज भी स्प्रेड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे रेट और स्प्रेडिंग जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा है क्राउडेड लिविंग, स्कूल्स के बच्चों को बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, देखने में आता है स्कूल बच्चे जा रहे हैं, सुबह ठीक ठाक से घर से निकले, शाम को आए तो आंखें लाल हो रही हैं, आँख में दर्द हो रहे हैं, होता है क्या, पास में रहते हैं, क्राउडिंग स्पेस होता है। अभी क्राउडिंग स्पेस में क्या है, एक बच्चा जिसको फ्लू है उसने एक चीज़ को छुआ, दूसरे छुआ, तीसरे छुआ, सबने एक दूसरे छू लिया, सबको हो गया, तो भीड़ भाड़ वाला जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ द ऑकुलर डिसीज, किसी को पहले से कोई आँख की परेशानी है तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। रिसेंट ऑकुलर सर्जरी, किसी की जल्दी कोई ऑकुलर सर्जरी हुई है, कैटरेक्ट सर्जरी हुई है या फिर कुछ और हुआ है, कोई ट्रॉमेटिक सर्जरी हुई है, तो वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। क्रॉनिक यूज ऑफ द ट्रॉपिकल मेडिसिन, या फिर कोई भी पर्सन जो है वो ट्रॉपिकल मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, कब लंबे समय से यूज कर रहे हैं, वहाँ चांसेस होंगे। और एक कॉमन है आपका विंटर एंड समर, ये जो सीजन है इनमें इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर सर्दियों में देखें तो आई फ्लू नहीं तो जनरल जो फ्लू होता है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा फैलता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा फैलता है। इसी तरीके से जो फ्लू है वो आपका आई फ्लू जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है इन अ मंथ ऑफ द समर एंड द विंटर, इट इज़ द सीजनल, ये सीजनल रहता है आप में। तो यहाँ पे इनके डायग्राम्स भी देखें, ये आपका बच्चा जिसको कफिंग हो रही है, कफिंग के थ्रू जो है अपने पूरा जो सराउंडिंग है एनवायरनमेंट से उसको इन्फेक्ट कर रहा है। ये पर्सन है जो आपका स्नीज कर रहा है उसके थ्रू इन्फेक्ट कर रहा है। इस तरीके से क्या रह रहे हैं कि जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शंस फैलाने वाले जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। अब एक आँख फ्लू है जिस पर्सन को, उसने अपनी आँख को रब किया, उसके बाद उसने हाथ मिला लिया, आपने भी हाथ मिला लिया,
कुछ समय बाद आपको इचिंग हुई, सेम हैंड से आपने भी अपनी आई को रब कर लिया, अब क्या वो उसका जो इन्फेक्शन था वो आपकी आंख तक आ गया। ठीक है, तो ये मेथड्स ऑफ स्प्रेड रहेगा। पेट डेंजर्स, जानवर के साथ खेल रहे हैं या फिर हमारी सराउंडिंग जो है उस सराउंडिंग में डस्ट पार्टिकल्स हैं, पॉलन है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस जो है वो क्रिएट करती हैं या फिर इन्फेक्शंस को स्प्रेड करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में हम लोग टाइप्स ऑफ द कंजक्टिवाइटिस। अभी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो आई फ्लू है सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है कि वायरस से हुआ वो ख़त्म हो जाएगा, इसके भी टाइप्स होते हैं। सो इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, सिस्टेरिकल कंजक्टिवाइटिस एंड द टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस। अब देखिए सबसे पहले क्योंकि हम लोग इन्फेक्शन से ही रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस की। अब इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस जो है उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स भी देखिए डिफरेंट हो सकते हैं। इट इज ड्यू टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी कॉज कर सकता है, ड्यू टू द बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम ये हो सकता है, ये मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है। जो बच्चे आपके 30 दिन से कम होते हैं उनमें जो आपका कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है उसके लिए एक स्पेशल टर्म्स यूज होता है, दैट इज द ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। नेक्स्ट वन इज द ग्रेन्युलोमेटस। अभी देखिए ये सारे टाइप्स जो है वो आपके इन्फेक्टिव के हैं, इन कॉजेज से आपका इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। सेम एज द हियर द एलर्जिक, तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस आपका सिम्प्लेक्स हो सकता है, वर्नर हो सकता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वीकेसी, एटोपिक हो सकता है, जेंट पेपिलरी हो सकती है, बड़ी सी पेपिलरी फॉर्म हो सकती है, उसकी वजह से हो सकते हैं, मोस्टली अपर लिड्स में देखने को मिलता है। फाइलक टेन्युलर हो सकता है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, कॉन्टैक्ट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सिस्टेरिकल, इसमें देखिए ऑकुलर म्यूकस मेम्ब्रेनस पेम्फिगॉइड्स ये हो सकता है। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हो सकता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम्स हो सकता है और द सेकेंडरी सिसेट्रिसियल्स हो सकते हैं। तो ये आपके टाइप्स हैं कंजक्टिवाइटिस के, इतने सारे टाइप्स के हो सकते हैं, इनके बारे में हम लोग फर्दर थोड़ा सा देखेंगे, बट मेनली हम फोकस करने वाले हैं अपना आज इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस पे। तो अब देखेंगे हम लोग इन्फेक्टिव में बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड में। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, अब इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, अभी हमने कॉमन रिस्क फैक्टर देखा, अभी देखते हैं प्रीडिस्पोजिंग। पुअर हाइजीन, अगर हाइजीनिक पर्सन नहीं है, उसका हाइजीन जो बहुत ही पुअर है, गंदगी से रह रहे हैं, साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, उसके आसपास का एरिया जो है वो अनहाइजीनिक है, तो वहाँ पे आपके बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। वायरल ग्रोथ के जो चांसेस है बेटा बहुत ज़्यादा होंगे और उसकी वजह से जो भी आपकी डिसीज स्प्रेड हो रही है उसके भी फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर इज़ द पुअर हाइजीन। सेकेंड वन इज़ द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, तो क्लाइमेटिक रीजन हो सकता है। पुअर सैनिटेशन, सैनिटेशन जो है वो बहुत ख़राब है, इस वजह से हो सकता है। फिर डर्टी हैबिट्स, जैसे कि बच्चे होते हैं, बच्चों में मोस्टली देखने को मिलता है। बड़े लोग जो एडल्ट्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, उनको कोई चीज़ अगर समझाई जाए तो वो आसानी से मान लेते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उनको कहो बेटा आपको खेलने नहीं जाना, बट बच्चे हैं तो खेलने जाएंगे, खेलने जाना है, पेट्स एनिमल्स हैं या फिर कहना चाहिए स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं उनके साथ में उनको टच कर रहे हैं। अब टच करने के बाद वो ऐसे नहीं कि हैंड वॉश करने घर आएंगे और हैंड वॉश करने के बाद आकर के फिर वो अपने आईज को, अपने माउथ को, अपने फेस को टच करेंगे, वो डायरेक्टली वहाँ पे खेल रहे हैं, उन्हीं हाथों से पता चला उनको इचिंग हुई, उन्होंने अपनी आईज को रफ कर दिया। ठीक है, तो ये है डर्टी हैबिट्स। इस तरीके से डिसीज जो है वो स्प्रेड हो रही है बच्चों में बहुत ज़्यादा, यही कॉज है कि देखने को मिलता है। अगर उनका हाइजीन जो वो प्रॉपर रखा जाए पुअर हाइजीन की बजाय, तो इसकी रेट को डिक्रीज कर सकते हैं। सेकंड, अगर प्रॉपर सैनिटेशन हो या फिर जो डर्टी हैबिट्स है इसको इम्प्रूव कर दिया जाए तो थोड़े से जो कंजक्टिवाइटिस के चांसेस, जो आई फ्लू के चांसेज है वो थोड़े से डिक्रीज हो जाएंगे। तो मेन आपका हो गया प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं? सो फर्स्ट वन इज द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड द स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस। सेकेंड वन इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ये दोनों एक ही फैमिली से हैं बट इनका जो स्पीसीज है वो अलग अलग है। स्ट्रेप्टोकोकस एक का स्पीसीज आपका निमोनियाई है, सेकेंड वन का जो स्पीसीज है वो आपका पायोजेंस है। सेम है जो नेक्स्ट है आपका हिमोफिलिस इन्फ्लुएंजाई। ये आपका इन्फ्लुएंजा जो रहता है, इन्फ्लुएंजा वायरस एक तरीके का बैक्टीरिया है, इन्फ्लुएंजा भी कॉज करता है। नेक्स्ट है आपका मोरेक्जिला लैकुनाटा। नेक्स्ट स्यूडोमोनास पायोसिनिया नाइजेरिया गोनोरिया एंड द मेनिंजिटाइडिस एंड द कोरोनोबैक्टीरियम डिफ्टीरियाई। तो ये आपके बैक्टीरियाज हैं जो कि कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं। इन जनरल जो बताया वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो टॉपिक अब चल रहा है स्टार्ट हो रहा है आपका, जिसमें कि हमने एनाटॉमी पढ़ ली, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस पढ़ रहे, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसके बाद में सिम्टम्स। अब कौन कौन से सिम्टम्स बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलेंगे? तो फर्स्ट वन है आपका डिस्कम्फर्ट। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स दोज दैट वन सफरिंग फ्रॉम द कंजक्टिवाइटिस डिस्कम्फर्ट रहेगा। आँख में अगर हल्का सा कुछ भी चला जाता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो डिसीज हो रही है तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, पेशेंट डिस्कम्फर्ट होगा। फॉरिजन बॉडी सेंसेशन रहेगा, फॉरिजन बॉडी कुछ आँख में चला गया इस तरीके का सेंसेशन आएगा। ग्लिटीनेस रहेगा, ब्लरिंग एंड द रेडनेस ऑफ द ऑनसेट, तो रेडनेस देखने को मिलेगी। माइल्ड फोटोफोबिया रहेगा। फोटोफोबिया डेट इज़ द पेशेंट जो है उसको लाइट से प्रॉब्लम होगी। बैक्टीरियल है तो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज रहेगा, यानी कि जो डिस्चार्ज होगा वो वाटरी ना होकर उसमें एक तरीके का पस जैसा रहेगा। नेक्स्ट है आपका स्टिकिंग टुगेदर ऑफ द लिड मार्जिन्स विद द डिस्चार्ज ड्यूरिंग द स्लीप। शाम को पर्सन सो रहा है, सुबह उठने के बाद जो उसकी लिड्स है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी, है ना, स्टिक हो जाएगी। किसकी वजह से? ड्यू टू द डिस्चार्ज। जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो म्यूकोप्लूरेटेंट डिस्चार्ज हो रहा है उसकी वजह से। नेक्स्ट है आपका स्लाइट ब्लरिंग ऑफ द विजन। जो विजन है उसमें ब्लरिंग होगी, धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। एंड द कलर्ड हैलोज, आँख के आगे ऐसे लगेंगे कुछ रंगीन रंगीन से गोले गोले से निकल के जा रहे हैं, दैट इज़ द कलर हैलोड जो हैं वो आपके फॉर्म होंगे। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइन। साइन जो है सिम्टम्स जो रहता है वो पेशेंट खुद बताता है कि हाँ क्या क्या हो रहा है, कि हाँ आँख में ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है, या फिर पेशेंट कह रहा है कि आँख में से कुछ कीचड़ जैसा निकल रहा है, वाटरिंग हो रही है, लाइट में देखने में प्रॉब्लम हो रही है, सारे पेशेंट्स बताएगा। साइन जो कि डॉक्टर जो है वो आपका आइडेंटिफाई करेगा। कंजक्टाइवल कंजेशंस, कंजक्टाइवल में कंजेशंस देखने को मिलेगा, ब्लड वेसल्स में कीमोसिस देखने को मिलेगा, और कहना चाहिए इसमें पैचियल से हेमरेज देखने को मिलेगा। सीलिया आर यूजली मैटेड टुगेदर विद द येलो क्रस्ट। जो सीलिया है उनमें मैटिंग देखने को मिलेगी, ऐसे लगेंगे एक दूसरे के संग में उनकी मिक्सिंग हो रही है। और द एडोमेट्रिस आईलिड्स, जो आईलिड्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाएगी। ये सारे सिम्टम साइन जो हैं वो देखने को मिलेंगे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये आपके डायग्राम से आपने साइन देखे और सिम्टम्स देखे। ये है आपका बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो इसमें क्या है, पूरा कंजेशंस देखने को मिल रहा है। पूरा जो आईज का पोर्शन है, स्क्लेरा पोर्शन है, वो आपका कैसा हो रहा है, कंजेशंस की वजह से एकदम से रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है दैट इज़ द एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, और इसी में अगर ये बहुत लंबे समय तक रहता है तो दैट इज़ द हाइपर एक्यूट। दिस कंडीशन इज़ द हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। यहाँ पे जो है एक आपका स्यूडो मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस है, तो एक स्यूडो मेम्ब्रेन्स जो है वो फॉर्म हो रही है, एंड दिस इज द एंगुलर कंजक्टिवाइटिस। मैं थोड़ा सा इधर आती हूँ, आप इधर से देखेंगे तो बहुत ही क्लियर होगा। दैट इज़ द एंगुलर कंजक्टिवाइटिस। एक एंगल फॉर्म करते हुए क्या हो रहे हैं कि पूरा का पूरा जो आपका कंजक्टिवा है वो रेड हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग।
ये और भी आपकी पिक्चर्स हैं। इस पिक्चर्स में देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पूरा ये जो लिड है वो आपका स्वेलिंग हो रखा है, इडिमा हो रहा है, लिड इडिमा हो रहा है। हियर द पेपली फॉर्म हो रही हैं। और सेम हियर द फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है ये आपका पिक्चर्स। एंड दिस वन इज़ द VKC, ठीक, वर्नर्स क्रेटो कंजक्टिवाइटिस, जिसमें कि कॉर्निया जो है वो भी आपका कॉर्निया तक एक्सटेंड होके जा रहा है आपका कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। ये आपका ट्रैकोमेटस फॉलिकुलर इन्फ्लेमेशंस, यानी कि किसकी वजह से हो रहा है, ये ट्रोकोमा की वजह से हो रहा है, ट्रैकोमेटस, ठीक है। ये बेसिकली आपका जो क्लैमिडियल कंजक्टिवाइटिस है उसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये फॉलिकुलर है, जो फॉलिकल्स रहते हैं उनकी वजह से। फॉलिकल्स जो होते हैं बेटा ये बेसिकली एक तरीके से जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो होते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। इसका एक और पिक्चर्स है, ये देखिए। ये आपकी जो लेट्स है इस पे क्या है कि जो लिम्फोसाइट सेल्स है वो आपके उभर के आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं इसमें। ये बेसिकली जो रहता है वो आपका कहाँ पे रहेगा, लिड पे रहेगा। जो कहना चाहिए जो मार्जिनल कंजक्टिवाइटिस है आपका, जो कंजक्टाइवा जो है ना, मार्जिनल कंजक्टाइवा, उसमें आपको देखने को मिलेगा लिड कंजक्टाइवा पे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है वो है आपका टॉपिकल एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में मॉक्सीफ्लैक्सिन हो गया, सिप्रोफ्लैक्सिन हो गया, या फिर आपका टोब्रामाइसिन हो गया, ये सब दे सकते हैं। इरिगेशन ऑफ द कंजक्टाइवल सैक, जो कंजक्टाइवल सैक है उसको बार बार क्लीन कर सकते हैं, उसको इरिगेट कर सकते हैं। डार्क गॉगल्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि फोटोफोबिया की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मोस्टली कंप्लेंट करते हैं फोटोफोबिया है, तो लाइट से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए डार्क गॉगल्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर फोटोफोबिया नहीं हो रहा है तब भी डार्क गॉगल्स पहनना ही पहनना है, ऐसा नेसेसरी नहीं है, ठीक है। या फिर अंधेरे कमरे में बैठा रहना, ऐसे भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर फोटोफोबिया है तो डार्क गॉगल्स का यूज कर सकते हैं। बैंडेज नहीं करनी, कोई स्टेरॉइड्स यूज नहीं करना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड द एनाल्जेसिक जो ड्रग्स रहती हैं उनका यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा जो पेन है उसको रिलीफ करेंगे, उसमें रिलीफ करेंगे। यहाँ पे कुछ मेडिसिन भी आपको देख रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये हमारा हो गया बैक्टीरियल। अब इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स, हमको पता है हमने मेडिसिन ले लिया, लेकिन मेडिसिन से बेटर है आपका प्रिवेंटिव मेजर्स। एक कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो क्योर से बेटर है कि आप पहले से उसको प्रिवेंट करके रखें। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में आपका फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग। अब देखिए दो चीज़ें हैं, वन इज़ द फेस वॉश। आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, अगर आप बार बार पानी से मुँह धुलेंगे तो हो सकता है कि आपको राहत आए, ठीक है, कि ठंडे पानी से धुल रहे तो इन्फ्लेमेशन है उसमें थोड़ा सा आपको राहत महसूस होगी, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन बार बार फेस नहीं धुलना, बार बार आपको हाथों को धुलना है। आपने आई को टच किया, ठीक, उसके बाद में हाथ को तुरंत धुल लेना। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको बार बार हैंड वॉश करना है, क्योंकि मेनली जो डिसीज आपकी स्प्रेड हो रही है वो हाथों के थ्रू हो रही है। आपने कोई भी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को टच किया और फिर उसी से आपने अपनी आइज को टच कर लिया, तो स्प्रेडिंग जो है इस तरीके से हो रही है। तो बार बार आपको हैंड वॉश करते रहना है। सेकेंड वन इज़ द अवॉइड द शेयरिंग ऑफ आर्टिकल्स सच एज द टॉवल। आपको टॉवल जो है वो नहीं शेयर करना है, हैंकी जो है हैंडकरचीफ वो नहीं यूज करना है, टॉवल पिलो है वो नहीं यूज करना है। इवन अगर आप देख रहे हैं गॉगल्स वगैरह लगा रहे हैं, सम पर्सन्स यूज करना थोड़े स्टाइलिश गॉगल्स, तो पता चला आप भाई मेरे को भी दे दे, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सारे आपके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इन सब का आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे आकर के जो बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस है वो हमारा कवर हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वायरल कंजक्टिवाइटिस। अच्छा, प्रिवेंटिव मेजर्स में थोड़ा सा और भी, भाई देखिए गॉगल्स की बात की तो गॉगल्स है यहाँ पे, और देखिए है यूज क्लीन टॉवल्स और द टिश्यूज व्हेन वाइप योर फेस। इसका ध्यान बहुत, इसका भी ध्यान रखना है। इंस्टेड ऑफ द टॉवल, आप टॉवल से फेस वाइप कर रहे हो उसकी बजाय, क्योंकि आप टॉवल बार बार चेंज नहीं कर सकते। एक टॉवल है, क्या करेंगे, आपके पास अगर 2-3 टॉवल हैं, आपका हाइजीन बहुत अच्छे से आपने हाइजीनिक मेंटेन किया हुआ है, तो 2-3 टॉवल हैं, एक टॉवल से आपने फेस वाइप किया, थोड़ी देर बाद दूसरी टॉवल से वाइप कर सकते हैं, इतना तो है। लेकिन आप
बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो बेटर है कि इंस्टेड ऑफ द टॉवल यू कैन यूज़ द टिश्यू पेपर। जो टिश्यू पेपर होता है आप उससे वाइप करें, या फिर आई वाइप्स जो आते हैं आप उनका यूज करें। क्या किया, आग को वाइप किया, डिस्पोज कर दिया, नेक्स्ट टिश्यू लिया, वाइप किया, डिस्पोज कर दिया, तो आप टिश्यू वाइप का यूज कर सकते हैं। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली विद सोप एंड वाटर। बार बार अपने हाथों को साबुन से धुलना है। अवॉइड द आई मेकअप। जो आई मेकअप है, आई लाइनर्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करने, एक दूसरे का बिल्कुल यूज नहीं करना है। वॉश योर पिलो केस फ्रिक्वेंटली। जो पिलो केस है, पिलो कवर, उसको फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी वॉश करना है और शेयर तो बिल्कुल नहीं करना है। अवॉइड टचिंग योर आईज एंड फेस विद अनवॉश्ड हैंड। बिना धुले हाथ जो हैं इनसे अपनी आँख को, अपने फेस को बिल्कुल टच नहीं करना। ये सारे आपके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर से आपको याद रह जाएंगे, इसलिए पिक्चर से भी दिया हुआ है कि हाँ उसने टॉवल जो है उससे कर रही है, तो इंस्टेड ऑफ टॉवल आप यूज किसका करें, फेस वाइप्स के, टिश्यूज से। बार बार हैंड वॉश करें। अपना कॉस्मेटिक आइटम्स है, कॉन्टैक्ट लेंस है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है। पिलो है, कवर जो है उसको फ्रिक्वेंटली वॉश करना है। ठीक, जो आपके डर्टी हैंड्स है उससे फेस को और आईज को टच नहीं करना है। डार्क गॉगल्स का यूज करना है इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वायरल कंजक्टिवाइटिस, जो कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अब देखिए बेसिकली जो आई फ्लू है वो आपका क्या है, वायरल कंजक्टिवाइटिस है। जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है सिर्फ इसको हम लोग आई फ्लू कहते हैं। ऐसे नहीं कि सारा कंजक्टिवाइटिस मिलाया, उसके लिए हमने एक सिंपल टर्म्स आई फ्लू यूज कर लिया। आई फ्लू इज द वायरल कंजक्टिवाइटिस, जो कि मोस्टली जो आपका हो रहा है, मेनली जो हो रहा है वो आपका एडिनो वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक, सो मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज द एडिनो वायरस। सो टाइप्स अगर देखेंगे तो एडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस, उसके अलावा और भी हैं आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स, क्रेटो कंजक्टिवाइटिस, हर्पीस जोस्टर कंजक्टिवाइटिस, मोलस्कम कंटेजियोसम कंजक्टिवाइटिस, पॉक्स वायरस कंजक्टिवाइटिस, मिक्सोवायरस कंजक्टिवाइटिस, पैरामिक्सोवायरस कंजक्टिवाइटिस and the orvovirus conjunctivitis. So these are the virus which is responsible for the virus conjunctivitis, but mainly for eye flu adenovirus is responsible. तो इसको आप याद करके रखेंगे कि कौन सा वायरस है जो कि आई फ्लू के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द एडिनो वायरस। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सिम्टम्स। रेडनेस ऑफ सडन ऑनसेट, एकदम से आंख में लालामी आना, एसोसिएटेड विद द वाटरिंग, इसके साथ में रेडनेस और रेडनेस के साथ में क्या है, वाटरिंग हो रही है। ऑकुलर डिस्कम्फर्ट्स, आँख जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, डिस्कम्फर्ट्स हो रही है। फॉरिन बॉडी सेंसेशन, ऐसा लग रहा है आँख में कुछ चला गया है, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स चला गया, और उसके साथ में फोटोफोबिया प्रेजेंट है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको दोनों में देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर दोनों को सेपरेट करना है तो देखिए जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, इन दोनों का जो डिस्चार्ज है वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, दोनों में डिफरेंस रहेगा। वायरल कंजक्टिवाइटिस में जो डिस्चार्ज है बेटा वो आपका वाटरी होगा, और वहीं पे अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस देखते हैं तो उसमें जो डिस्चार्ज होगा वो आपका पुरुलेंट होगा या फिर म्यूकोपुरुलेंट होगा। तो इस तरीके से वहाँ पे आँख जो है, आप रात में सो जाएंगे तो सुबह आईलिड्स जो है वो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल स्टिक हो जाएगी, जबकि वायरल कंजक्टिवाइटिस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बराबर कॉन्टिन्यूस वाटरिंग होती रहती है। तो ये आपका सिम्टम्स हो गया वायरल कंजक्टिवाइटिस का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग साइन। तो साइन जो है वो आपका हाइपरमिया देखने को मिलेगा, कीमोसिस देखने को मिलेगा, फॉलिकल्स ऑफ द स्मॉल एंड द मॉडरेट साइज, जो फॉलिकल्स हैं आपके, जो लिम्फोसाइट्स सेल्स हैं वो देखने को मिलेंगी आपकी स्मॉल टू मॉडरेट, छोटे से लेके मॉडरेट साइज की देखने को मिलेंगी। लेकिन फॉलिकल्स जो है ये आपकी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो है उसमें देखने को नहीं मिलेंगी, वहाँ पे आपको किस में मिलेंगी, क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलेंगी। पैपिलरी रिएक्शंस जो है वो आपका देखने को मिलेगा, अच्छा खासा पैपिलरी रिएक्शंस रहेगा आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस में। पैक्चियल सब कंजक्टिवाइटल हैमरेज, तो सब कंजक्टिवाइटल हैमरेज की अगर हम बात करें, जो कंजक्टाइवल आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनमें से ब्लड लीक होगा, ठीक, जिसकी वजह से बिल्कुल से ब्लड रेड आई अपीयरेंस आएगी। अभी हम इसका पिक्चर्स भी देखेंगे। तो सब कंजक्टिवाइटल हैमरेज देखने को मिलेगा, इसमें साइन है इसका। नेक्स्ट आपका स्यूडो मेम्ब्रेन लाइनिंग
द लोअर फॉर्निक्स एंड द पल्पेब्रल कंजक्टिवा। ओके, अभी देखिए सब कंजक्टिवल हैमरेज, जिसमें कि मैंने बोला कि जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी, उनसे क्या होगा, ब्लड लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। स्यूडोमेम्ब्रेनस, इस डायग्राम को हमने पहले देखा हुआ था। एक कंजक्टिवल मेम्ब्रेन है तो एक और लेयर जो है वो आपकी लोअर फॉर्निक्स से आ जाएगी, तो ऐसे लगेगा मतलब क्या कहना चाहिए इसको, फॉल्स एक लेयर, एक मेम्ब्रेन और आ रही है कवर हो करके, दैट इज द स्यूडोमेम्ब्रेनस। ये आपको साइन देखने को मिलेगा। साइन हो गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ट्रीटमेंट। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो हमारा कोल्ड कंप्रेस है। कोल्ड कंप्रेस में एक टॉवल है, टॉवल में थोड़ा सा आइस रखा, आइस पैक बना के उससे थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते, सिकाई कर सकते, कोल्ड कंप्रेस, लेकिन वाटर से बार बार नहीं वॉश करना है। सन ग्लासेस का यूज कर सकते हैं। क्योंकि कंजेशन बहुत ज़्यादा है तो कंजेस्टेंट्स जो आते हैं उनका यूज कर सकते हैं। लुब्रिकेंट जो रहते हैं इनका यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आर्टिफिशियल टीयर रहता है वो यूज में ले सकते हैं। और ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि करते हैं। इन जनरल अगर फ्लू हुआ है किसी को तो फ्लू में आपका जो एंटीबायोटिक्स है 2 to 3 डेज इसको 2 आवरली लेंगे, जो कि मॉक्सीफ्लॉक्सिन हो गया या सिप्रोफ्लैक्सिन हो गया, इन मेडिसिन का टोब्रामाइसिन हो गया। ये आपका ऑइंटमेंट्स एज वेल एज आई ड्रॉप दोनों ही में अवेलेबल रहता है। तो 2 आवरली आप 2 to 3 डेज यूज करिए, उसके बाद में 6 आवरली इसको यूज करेंगे 7 to 10 डेज, जिसमें कि पूरी तरीके से जो आई फ्लू है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बार बार कहूँगी बताने के साथ कि विदाउट किसी भी कंसल्टेंट आप इनका यूज ना करें तो बेटर है। पहले किसी न किसी एक कंसल्टेंट को जाकर के आप कंसल्ट कर लीजिए, जब वो अपना प्रेस्क्रिप्शन दे उसके बाद ही आप यूज करिए। लुब्रिकेशन में आप ऑल टीयर या कोई भी लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, टीयर फ्रेश करके कई मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। ये है आपका इसमें डायग्राम से देखिए, ये आपका हेमोरेजिक, तो बिल्कुल जो अपीयरेंस आ रही है, ठीक है, वो ऐसे आ रही है जैसे कि आँख में खून का उतर आना, जैसे खून एकदम से आँख में उतर के आ गया है। तो क्योंकि ब्लड जो है वो आपका लीक कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स, तो जिसकी वजह से सब कंजक्टिवल हैमरेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो है आपका इस केस में देखें, इसमें आपका स्यूडोमेम्ब्रेन्स जो है वो आपको फॉर्म होगा। ठीक है, तो लोअर फॉर्निक्स से ऐसे लगेगा एक फॉल्स एक लेयर जो है वो फॉर्म हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद में एक बार प्रीवियस स्लाइड को हम लोग फिर से देखते हैं, उसमें हमारा थोड़ा सा प्रिवेंटिव मेजर्स भी था। फर्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। हैंड वॉश आपको बार बार करना है। देखिए हमने जितनी भी स्लाइड डिस्कस की है, जिसमें भी हमने प्रिवेंटिव मेजर्स देखा, सभी में मेंशन है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। हैंड वॉश आपको बार बार करते रहना है, जिससे कि इन्फेक्शंस के चांसेज है वो आपके डिक्रीज होते चले जाएं, कम से कम इन्फेक्शंस फैले। रिलेटिव आइसोलेशन, अब क्योंकि बेटा ये वायरल इन्फेक्शन है तो आइसोलेशन इज ज़रूरी है यहाँ पे। जिसको भी हो रहा है उसको थोड़ा सा आइसोलेट कर दें, दूसरों से सेपरेट कर दें, जो कि जितने कम से कम लोगों के कांटेक्ट में आए। जितने कम लोगों के कांटेक्ट में आएगा उतना ही कम स्प्रेड होगा। नेक्स्ट है अवॉइड आई रबिंग। आँख को बार बार रब नहीं करना, क्योंकि आँख को रब करेंगे इन्फ्लेमेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो आई रबिंग जो है इसको पूरी तरह से अवॉइड करना है। ये आपका हो गया प्रिवेंटिव मेजर्स। चलिए मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसका तो मुझे नहीं पता चल रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि जानकारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अपना एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। आपकी जो भी क्वेरी आ रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आपको उसका मैं आंसर्स करती रहूँगी। चलिए देखते हैं एलर्जी। इट इज़ ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिव एक्टिविटी। अब जो एलर्जी है वो एलर्जी इज़ द वन टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हमारी बॉडी जो है, हमने कुछ भी लिया उससे हमारी बॉडी ने रिएक्शन दे दी, डेट इज़ द एलर्जी। तो कहते हैं ना कि एलर्जी हो गई। सो सेम हियर द एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, किसी न किसी से एलर्जी की वजह से, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस की वजह से कॉज हो रहा है कंजक्टिवाइटिस। इसके जो टाइप्स है वो हैं आपका सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, वर्नल क्रेटोकंजक्टिवाइटिस, एटोपिक क्रेटोकंजक्टिवाइटिस, जेंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस,
नेक्स्ट है आपका टेन्युलर केराटोकंजक्टिवाइटिस एंड द डर्मेटोकंजक्टिवाइटिस। तो ये आपके टाइप्स है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के। इसमें से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सिम्टम्स ऑफ द एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो सिम्टम्स जो है दैट इज द इंस्टेंस इचिंग। कहीं भी एलर्जी हो रही है तो एलर्जिक जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है उनमें जो फर्स्ट सिम्टम्स आता है वो आपका क्या आता है, इचिंग। तो हियर इज ऑल्सो द इचिंग, इंस्टेंस इचिंग इज प्रेजेंट हियर एंड द वार्निंग सेंसेशन, एकदम ऐसे लगेगा कि जल रहा है, बहुत ज़्यादा जलन फील होगी। डिस्चार्ज जो होगा वो आपका वाटरी होगा, म्यूकस होगा और रोपी होगा। रोपी मतलब जैसे कि कुछ खींचो तो ऐसे करके रेसे जैसे निकलते हैं ना, सच टाइप ऑफ, तो रोपी रहेगा क्योंकि वाटरी और म्यूकस है, दोनों तरीके का है। स्ट्रिंगली डिस्चार्ज, ठीक। अब देखिए फिर अगर हम तीनों को कंपेयर कर दें, एलर्जिक, वायरल और द बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, तो बैक्टीरियल जो कंजक्टिवाइटिस है उसमें जो डिस्चार्ज है वो आपका प्लूरुलेंट है या फिर उसको कहना चाहिए म्यूकोप्लूरुलेंट है। वहीं पे बैक्टीरियल जो कंजक्टिवाइटिस है उसमें जो डिस्चार्ज है वो आपका वाटरी डिस्चार्ज है, और एलर्जिक जो कंजक्टिवाइटिस है तो उसमें जो डिस्चार्ज है वो आपका वाटरी म्यूकस स्ट्रिंगी डिस्चार्ज आएगा। यानी डिस्चार्ज कैसा होगा, पतला होगा, म्यूकस थोड़ा सा चिपचिपा होगा, उसके संग इस तरीके को जैसे कि रेसे से खींचते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ ना थोड़ा सा चिपचिपा होता है तो उसमें से रेसे खींचते हैं उस तरीके से, ठीक है। लेकिन गाढ़ा नहीं होगा, गाढ़ा नहीं होगा। गाढ़ा डिस्चार्ज किस में होगा, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में। तो इसके बेसिस पे आप समझ भी सकते हैं कि हाँ क्या है, बिल्कुल पानी निकल रहा है तो जस्ट सिंपल वायरल कंजक्टिवाइटिस जो कि 6 to 7 डेज में आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका माइल्ड प्रीवियस स्लाइड को फिर से देख रहे हैं अभी। नेक्स्ट है आपका माइल्ड फोटोफोबिया। जो फोटोफोबिया है वो आपका प्रेजेंट रहेगा, लाइट जो है उससे प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग हाइपरमिया देखने को मिलेगा, कीमोसिस देखने को मिलेगा, माइल्ड पेपिलरी रिएक्शंस देखने को मिलेगा, पेपिलरी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ये सारे साइन हैं जो कि डॉक्टर्स जो है वो इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका एडिमा ऑफ द आईलिड ऑफ्टन प्रेजेंट। जो आईलिड है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। स्वेलिंग जो है वो आपकी माइल्ड टू मॉडरेट हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है, इतनी भी स्वेलिंग हो सकती है कि जो आईलिड है वो आपकी ओपन ही ना हो पाए। तो जो लिड स्वेलिंग है वो आपको देखने को मिलेगी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ट्रीटमेंट्स लमसम अगर देखा जाए तो सभी के सेम ही हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एलिमिनेशन ऑफ द एलर्जेंस। सो फर्स्ट जो इसका ट्रीटमेंट है वो है आपका एलिमिनेशन ऑफ द एलर्जेंस। जो एलर्जी है, एलर्जिक जो रिएक्शन है वो किस वजह से हो रही है उस कॉज को एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक। किसी मेडिकेशन की वजह से हो रही है, आप कोई टॉपिकल मेडिसिन ले रहे हैं, कोई सिस्टेमिक मेडिसिन ले रहे हैं, उसकी वजह से अगर हो रहा है आपको कंजक्टिवाइटिस तो उस मेडिसिन को एलिमिनेट कर दिया जाए, उसको स्टॉप कर दिया जाए। तो एक ट्रीटमेंट आपका ये हो गया। सेकेंड वन इज़ द टॉपिकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स, इसका यूज हुआ। आर्टिफिशियल टीयर है, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स, ड्यूअल एक्शन एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स रहते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। सिस्टेमिक एंटीहिस्टामिन ड्रग्स जो है इनका यूज है। और लास्ट वन इज द डिसेंसिटाइजेशंस, ये यूज में ले सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा एक आया आपका स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स। तो स्टीरॉयड जो आई ड्रॉप्स है वो अगर आपको लेना है तो उसको तो सिर्फ डॉक्टर से ही कंसल्ट करके लेना है, किसी भी फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके नहीं लेना। आप कोई भी स्टेरॉइड ले रहे हो अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स है, तो उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। पता चला आपने एक प्रॉब्लम को कम करने की कोशिश की लेकिन एक नई प्रॉब्लम जो है उसको आपने बढ़ा लिया। तो स्टेरॉइड्स जो है इवन सभी मेडिसिन के लिए मैं कहूँगी कि एक बार आप कंसल्टेंट से कंसल्ट करके लें। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है आपका सिसेट्रिकल कंजक्टिवाइटिस। इसके अगर हम टाइप देखेंगे तो फर्स्ट वन इज द OMMP, दैट इज द ऑकुलर म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड्स। नेक्स्ट वन इज द स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस एंड द सेकेंडरी
सिसेट्रीसियल्स कंजक्टिवाइटिस। तो ये सबका इसके टाइप्स हो गए, इनको हम लोग फर्दर जब भी नेक्स्ट हमारा सेशन होगा इनको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के लिए मैं इसका सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन रखूँगी इसमें। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसके सिम्टम्स। बाइलेटरल रहेगा आपका, ये रेडनेस होगी, फॉरिजन बॉडी सेंसेशन प्रेजेंट होगा, वाटरिंग होगी, फोटोफोबिया होगा, हाइपरमिया, क्रोनिक पैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, सब कंजक्टाइवल वेसिकल्स देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ द सिम्बैफ्रॉन्स प्रेजेंट होगा, ड्राई आई होगी, कैरेटाइटिस एंड द लिड सिक्वली प्रेजेंट होगी इसमें। ये आपके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो ये इसके डायग्राम्स हैं जिसमें कि ये आपका पैपिलरीज देखने को मिल रही हैं लिड्स में। मोस्टली जो आपका कहना चाहिए ये कंजक्टाइवा जो है आपका लिड को जो कवर कर रहा है आपका टार्सर हो है और जो मार्जिनल कंजक्टाइवा उसमें देखने को मिलेगा। तो ये इसके डायग्राम्स हो गए। लेट्स सी द डायग्राम्स। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग साइन कंजक्टाइवल स्कारिंग, स्कार्स देखने को मिलेंगे, ट्रैकियासिस देखने को मिलेगा और द लिड डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेंगी। ट्रैकियासिस में जो लिड्स रहती हैं इनका मिस अलाइनमेंट्स रहता है, इवन जो आई लेसिस होता है ये आई वॉल को टच करेगा, इनवर्ड्स की तरफ टर्न हो जाएगा, लिड्स को टच करेगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट्स फीलिंग रहेगा। ड्राइनेस प्रेजेंट होगा, कॉर्नियल न्यूवेस्कुलराइजेशंस प्रेजेंट होगा, अल्सरेशन एंड द परफोरेशंस जो है ये कंडीशंस जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में टीयर सब्स्टिट्यूट, कोई भी आप आर्टिफिशियल टीयर के नाम से कोई भी लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, स्टीरॉइड्स जो हैं उनका यूज कर सकते हैं, कॉजिटिव ड्रग्स एंड द ट्रीटमेंट फॉर द कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, किसकी वजह से हो रहा है उसके लिए उसके अकॉर्डिंग जो है सिम्टोमेटिक ड्रग्स जो हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसके बाद में ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम जो है ये जो डिसीज है आपकी, इट इज़ द बाइलेटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टाइवा अक्रिंग इन द इन्फेंट। बच्चे जो होते हैं आपके जिनकी की एज जो है दैट इज़ द लेस देन द 30 डेज, 30 दिन से कम है, उनको देखने में मिलता है। ये भी एक तरीके से आपका कंजक्टाइवल डिसीज है, इन्फ्लेमेशन है आपका, जो कि दोनों आँखों में होता है। इट इज़ द बाइलेटरल। कॉजिटिव एजेंट जो रहेंगे वो आपके केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है ड्यूरिंग कहना चाहिए ड्यूरिंग बर्थ, किसी तरीके का केमिकल रिएक्शंस की वजह से है तो केमिकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, या फिर आपका इन्फेक्टिव एजेंट से गोनोकोकल्स, तो गोनोकोकल इन्फेक्शंस हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस प्रेजेंट हो सकता है, न्यूरेंटल इंक्लूजन्स कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, और हाइपर सिम्प्लेक्स ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम्स। ये इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से बच्चों में भी देखने को मिलता है, और बच्चों में जो सीवियरिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के बाद इसके सिम्टम्स देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। साइन एंड सिम्टम्स दोनों को साथ में देखते हैं। पेन रहेगा एंड द टेंडरनेस ऑफ द आई वॉल, बच्चे की जो आँख है वो पूरी से एकदम क्लोज रहेगी, लिड्स जो है वो एक दूसरे में स्टिक हो जाएंगी, इतना ज़्यादा रहेगा, और उसके बाद अगर उसको टच करेंगे तो टेंडरनेस की फीलिंग आएगी। सो पेन एंड द टेंडरनेस ऑफ द आई वॉल। कंजक्टाइवल डिस्चार्ज रहेगा, डिस्चार्ज रहेगा वो आपका पुरुलेंट रहेगा। ओइडोमेटस लिड जो है, लिड में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिलेगी। हाइपरमिया एंड द कीमोसिस, हाइपरमिया और कीमोसिस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये साइन और सिम्टम्स हैं आपके ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ये देखिए बच्ची की आइज का डायग्राम भी है यहाँ पर, जिसमें कि आप लोग ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। देखिए पूरे डिस्चार्ज की वजह से जो लिड्स है तो दैट चाइल्ड इज अनेबल टू ओपन इन देयर आइज, लिड्स जो है एक दूसरे से स्टिक हो गई हैं। यहाँ पे डिस्चार्ज जो है प्लूरिटेंट और द म्यूकोप्लूरिटेंट डिस्चार्ज इज प्रेजेंट इन द बोथ आइज। तो ये आपका हो गया। बात करेंगे हम लोग ट्रीटमेंट की। प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट्स इज ऑलवेज बेटर देन द क्यूरेटिव्स।
प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट्स जो है, यानी कि जो भी सिम्टम्स हैं, सिम्टोमेटिकली आ रहा है या फिर जो भी कॉज कर रहे हैं इस डिसीज को, उस कॉज को ख़त्म करने के लिए जो भी हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दैट इज़ द प्रोफाइलेटिक। अगर बैक्टीरियल है तो उस तरीके का देंगे, केमिकल है तो उस तरीके का ट्रीटमेंट देंगे, तो वो ट्रीटमेंट हो गया। प्रोफाइलैक्सिस नीड्स एंटीनेंटल, नेंटल एंड द पोस्टनेंटल केयर। बच्चे को बर्थ से पहले उसका केयर करना, बर्थ के टाइम केयर करना और बर्थ के बाद उसको जो केयर करने की ज़रूरत है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस डिसीज, तो वो सारे स्टेप्स हम लोग लेंगे। बाकी जो ट्रीटमेंट्स है वो आप कंसल्टेंट से कंसल्ट करके उसके बाद ही दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया ऑप्थेल्मिया नियोनेटम। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सारे हमारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं। एक बार फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी कि आप कोई भी मेडिसिन लीजिए। आई होप सो कि आप लोग को टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए तो पहले तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। उसके बाद में इसको करने के साथ साथ में थोड़ा सा अपनी आँखों का ख्याल रखिए। जो फ्लू है इससे डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिवेंशंस जो हैं, आपको प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। हैंड वॉश कॉन्टिन्यूअस करना है। एक दूसरे के साथ जो आर्टिकल्स हैं वो आपको शेयर नहीं करने। मोस्टली कॉन्टैक्ट लेंस, गॉगल्स एंड द आई मेकअप्स, ये तो बिल्कुल शेयर नहीं करने हैं। और कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले एक बार किसी भी कंसल्टेंट्स को आपको कंसल्ट कर लेना है। किसी भी कंसल्टेंट से, मतलब रिलेटेड टू द आई, किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को एक बार दिखा लीजिए। उसके बाद में जनरली आई फ्लू सोच के कोई भी फार्मेसिस्ट से मेडिकेशंस मत लीजिए। इसी के साथ में धन्यवाद आप लोगों का।